नवी मुंबई बन गया है ठगों का प्रमुख अड्डा। नौकरी का झांसा देकर बना रहे हैं ठगी का शिकार। दर्जनों ऑफिस खुल गए हैं नवी मुंबई में। अब तक ठगों ने सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। दोस्तों नमस्कार। नवी मुंबई में एक बार फिर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया गया, जिसमें ठगों ने 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं से लाखों रुपया वसूल कर दफ्तर में ताला लगाकर चल दिए। ठगी का शिकार बने युवा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के थे, जिन्होंने बेहतर जिंदगी के चाह में किसी ने अपने माता पिता के गहने बेचे तो किसी ने ब्याज पर रुपये लिए, किसी ने अपनी पुश्तैनी जमीन मकान पर कर्ज उठा लिए, इस उम्मीद में कि वैसल पर काम मिलने के बाद वह सभी कर्ज चुका देंगे। पर उन सबों के उम्मीदों पर ठगों ने पानी फेर दिए। ठगी के शिकार बने बच्चे अब नवी मुंबई तुर्भे पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनके डूबे हुए रकम उन्हें वापस मिल जाए। पर हकीकत यह है कि रकम मिलना तो दूर, उल्टे यह सभी कोर्ट कचहरी के तारीख में उलझ कर रह जाएंगे। आरोपी मान लीजिए पकड़े भी गए तो वह जमानत पर छूटकर फिर कहीं नया दफ्तर खोलकर शिकार की तलाश में जुट जाएंगे। अब आप यह सोचेंगे कि आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, तो दोस्तों उसकी वजह है ठगों की कुंडली खंगाल चुका हूँ। जानता हूँ वह सभी पहले भी जेल यात्रा कर चुके हैं और उन्हें पता चल गया है कि वह कितने दिनों तक जेल में रहेंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी दर्जनों मामले नवी मुंबई के अलग अलग पुलिस थानों में उनके ऊपर दर्ज है, पर नतीजा क्या हुआ? बस जेल और बेल। कुछ तो आज तक गिरफ्तार भी नहीं हुए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ठगों का मास्टरमाइंड कभी अपने नाम पर दफ्तर नहीं खोलता, वह मोहरों का इस्तेमाल करता है और इस बार के खेल में भी यही हुआ है। मास्टरमाइंड का कहीं इसमें कोई नामो निशान नहीं है। दोस्तों सरकारी डेटा की बात की जाए तो हमारे देश में प्रति वर्ष करोड़ों बच्चे पढ़ लिख कर कॉलेज से निकलते हैं बेहतर जिंदगी की आस लिए, पर कितनों को काम मिलता है? देखें सरकारी आंकड़ा। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2021-22 के अनुसार उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 4.33 करोड़ थी। इनमें से 2.7 करोड़ छात्र स्नातक के पाठ्यक्रम में थे। AISHE के अनुसार 2021-22 में स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों की कुल संख्या 2.7 करोड़ थी। इनमें से 1.5 करोड़ छात्र कला और 55.48 लाख छात्र विज्ञान और 46.91 लाख वाणिज्य में थे। AISHE के अनुसार 2021-22 में स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों की कुल संख्या 41.76 लाख थी। अब यह आंकड़ा और बढ़ गया है। सरकार कितनी जिम्मेदार है यह आप सोचते रहे। इस तस्वीर को देखें, यह पुराना नंबरधारी है जो जेल का सुख भोग चुके हैं, जान चुके हैं कि जेल की जिंदगी को अब यह किसी न किसी का मोहरा बनकर ठगी के पैसे में शामिल होकर अपना उल्लू साधते रहते हैं। मोहरा नंबर 1 नारायण विंदेश्वर झा उर्फ बंटी। मोहरा नंबर 2 आशुतोष सिंह। मोहरा नंबर 3 किरण। इनमें से प्रमुख मोहरे की तस्वीर है जिन्हें बंटी नाम से पुकारा जाता है, जिसकी तस्वीर को पत्रकारों से साझा किया गया है, जिनका काम था कि कोई गलती से दफ्तर में आकर तकाजा किए तो उसे मार पीट कर दफ्तर से भगाना। इस ठग के नाम पर दफ्तर था, कहने को मालिक यही था, पर खेल का प्रमुख सूत्रधार नदारत है। हमने ठगी का शिकार बने युवाओं से बात किए जो ठगी के शिकार बन चुके थे, सुने उनकी व्यथा और सोचे कब तक हमारे देश के युवा बनते रहेंगे ठगी का शिकार, और क्या नवी मुंबई पुलिस इन ठगों के कार्य प्रणाली पर अंकुश लगाने में कामयाब होंगे ताकि हमारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बचाया जा सके। सुने ठगी के शिकार बने बच्चों ने क्या बताएं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम रमन शाही है। रमन जी कहाँ के रहने वाले
वाले हो आप ये सर बताएं। मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी गोरखपुर। यूपी गोरखपुर से आप मुंबई कैसे आ गए, नवी मुंबई कैसे पहुंच गए? सर हम दरअसल कुछ समय से मैं मर्चेंट नेवी प्लेसमेंट के लिए जो वैकेंसी खोज रहा था। अच्छा। तो मुझे अपने मित्र के द्वारा एक एजेंट का पता चला जिसका नाम आशुतोष था। ओके। उससे मैंने कांटेक्ट किया, उसने मुझसे 20-25 दिन कांटेक्ट किया, बात मेरा मैं कांटेक्ट मिला, फिर उसने मुझे वैकेंसी बताई। हाँ। कि इस कंपनी में ऐसी वैकेंसी क्या जाना चाहोगे? अच्छा। मुझे वैकेंसी पसंद है, मैंने उसे ज्वाइन करने के लिए मैंने उसे हाँ कर दी। अच्छा। फिर उसने मेरा CDC पासपोर्ट 16 दिसंबर के आसपास उसने मेरे यहीं एक फ्रेंड के पास मेरे CDC पासपोर्ट थी। ओके। उसने उससे रिसीव किया और फिर उसने अपने पास रखा जी। और उसने काम कराने से पहले मतलब मुझे तो प्रोसेस के नाम पे उसने मुझे 50,000 रुपये पहले ले लिए। ओके। 10,000, 5,000, 25,000 ऐसे करके फिर उसने मुझे मुंबई बुलाया 24 को। ओके। फिर उसके बाद में सर उसने मुझे XPO कंपनी में सामने से मुझे कंपनी बुलाया 26 तारीख को। हाँ। उसमें उसने 25 को मेरा मेडिकल कराया था आशुतोष सिंह ने। फिर उस दिन सर उसने हमें इस तरीके से हमारा कंपनी से और आशुतोष से इंटरेक्ट हुआ था। कुल मिला के आपके कितने रुपए उन लोगों ने लिए? सर मेरे कुल मिला के उसने सर सब टोटल बताऊं तो 2,45,000 रुपये मैंने उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं जी अपने खाते से। अब आपको लगता है कि जिस तरह से आप ठगी के शिकार बन गए हैं, डूबी हुई रकम आपको मिल सकती, क्या लगता है आपको? सर अभी जिस तरीके का हमसे प्रशासन से और हमारे और भी लोगों से हमने जिन जिन से कांटेक्ट किया उनके थ्रू और जैसा हमारे एजेंटों द्वारा हमें ट्रीट किया जा रहा है उससे हमें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं है कि हमें पैसा या वैकेंसी या कुछ भी मिलने की कोई भी उम्मीद है। अच्छा, एक आप बुरा न माने, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, ये पैसा आपने कहाँ से और कैसे लाया था पैसा? सर ये हम पूरी रकम मैंने दरअसल हम एक सामान्य परिवार से हैं सर जी, मतलब निम्न मिडिल फैमिली से हैं हम जी। तो सर किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए अपने घर में कभी रखे जी। सर मेरी माँ के गहने ऑलरेडी गिरवी रखे हुए हैं, मैंने ऑलरेडी 2 लाख रुपए कर्जे सूद पे ले रखे हैं जिसका मुझे हर महीने 20,000 रुपये का सूद अलग से जमा करना है, प्लस मेरे गहने अलग रखे हुए हैं। अब ये बताइए कि अगर आपके जो ख्वाब हैं अधूरे रह जाते हैं तो जो कर्जे पे आपने पैसे ले रखे हैं, सूद पे पैसे ले रखे हैं, कैसे चुकाएंगे आप? सर जिस कंडीशन में हम हैं, मैं दिन का इस टाइम एक बड़ा पाव खा के जिंदा हूँ सर। मैं रात को सोने से पहले एक बड़ा पाव खाता हूँ 15 रुपये का, वो खा के मैं इधर मुंबई 5 दिन से पड़ा हुआ हूँ। कहाँ फिलहाल कहाँ ठिकाना मैं बना इस है? टाइम बेलापुर के हॉस्टल में हूँ और इस टाइम मेरे दिमाग में रोज़ सोने से पहले एक ही ख्याल आता है, किसी भी नाले में जाकर कूद के मर जाऊँ मैं। पैसा जिस तरीके से मैं डूबा हुआ हूँ सर, मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती कि मतलब मैं अपने घर भी वापस जा सकता हूँ कि नहीं। मुझे मुंबई आए 31 तारीख को मैं यहाँ मॉर्निंग उतरा हूँ, तब से मैंने अपने घर पे नहीं बताया है कि मुंबई में हूँ। मेरे घर वालों को कभी भी लग रहा है कि मैं दुबई में किसी शिप पर जॉब कर रहा हूँ। मैंने उनसे किसी प्रकार फ़ोन से कोई कांटेक्ट नहीं किया। मेरे दोस्तों को पता है जो कि मुझे पैसे भेज के जिससे जितना भी 200, 100, 50 जो भी उनसे अरेंजमेंट होता है पता है वो मुझे भेजते हैं। मैं उनको इकट्ठा करके मेरे दोस्त लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं लगातार कि ये मेरा रूम रेंट पे कर रहा है, जिनसे जो भी 50। क्या आपकी उम्र क्या होगी? सर मेरी उम्र 27 है सर। आपकी शादी वगैरह हो गई है? सर अभी नहीं हुई है सर। परिवार में कितने लोग हैं? सर परिवार में मेरे साथ 6 लोग हैं सर, माँ है, बाप हैं, 2 बहनें, एक भाई है। आप बड़े हो घर में सबसे? सर बिल्कुल मीडियम में सेकंड नंबर पे सर। बड़ा भाई ऑलरेडी गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। पूरी फैमिली की उम्मीद काफ़ी मुझसे थी, सबने मैंने अकेले का सपना नहीं था सर। जी जी। मेरे पूरी फैमिली का सपना था शायद एक लड़का सक्सेसफुल हो जाएगा तो बाकियों के रास्ते बन जाएंगे। सर बिल्कुल एक सेटलमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सर मैं आंध्रा से आया हूँ। ओके। व्हाट्सएप पे वैकेंसी भेज आशुतोष सिंह नाम करके XPO वाला से वैकेंसी आया, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट मंगवाया। तुम्हारे कितने पैसे चले गए हैं? 3 लाख पैसे चला गया सर। 3 लाख रुपए? हाँ हाँ सर। कितना दिन हो गया ये सब लफड़ा हो गया? एक हफ्ता हुआ सर। तुम्हारे कितने गए हैं? एक मिनट। तुम्हारा 3,25,000 सर। 3,25,000 है। बेटा आपका कितना गया है? 3 लाख। आपका भी 3 लाख। आपका 3 लाख पूरा। शिक्षा की अगर बात की जाए तो आप लोग कितने शिक्षित हो, कितनी पढ़ाई की हो? सर इंटर तक काम पढ़े हुए। आपका 2.7। ओके। और आपका 3,30,000। पूरा ने आशुतोष सिंह एजेंट ने लिया पूरा। सर ये सारा जो पेमेंट था हमने, हमारा जो एजेंट जिसने हमसे कांटेक्ट किया सर, सबके साथ उसने एक ही स्टोरी की सर। वो सबसे लगातार 20 से 25 दिन धमकी दे रहे हैं। वो लगातार हमसे 20 से 25 दिन कांटेक्ट में रहा। उसने हमारा ट्रस्ट जीता। उसके बाद उसने सर हमारे साथ फ्रॉड किया है। जी जी जी। पूरा फेक पूरा सर डॉक्यूमेंट हमारा फर्जी था। जी जी। शिक्षा की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त में पुलिस थाने में मौजूद हूँ।
की जाए तो 1 दर्जन से ज़्यादा युवा पीढ़ी यहाँ पर आज मौजूद है। वजह है ये सभी के सभी ठगी के शिकार बन गए। और आपको जानकर हैरत होगी कि इनकी जमा पूंजी कम से कम 3 लाख से ज़्यादा रुपए ठगों ने हथिया लिए, एक झूठा सपना, एक झूठा वादा करके कि आपकी ज़िंदगी बेहतर कर देंगे, सिर्फ पे बेहतर पगार मिलेगा और आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनकी ज़िंदगी खुशनुमा तो हुई नहीं, बेहद बर्बाद कर दिया गया है इनका ज़िंदगी, क्योंकि बाकी लोगों ने किसी ने गिरवी रखकर कुछ सामान से रखकर पैसे लिए, तो किसी ने दूसरे से कर्जा लिया है। इस हाल में मुश्किल से जब वो मुंबई तक पहुँचे थे यहाँ से कि वो चले जाएंगे सिर्फ पर काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब ठगी के शिकार बन गए। हालांकि इस बात की शिकायत इन सबों ने सुबह पुलिस थाने में दर्ज करवा दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि जांच के बाद ठग पकड़े जाते हैं या नहीं और इनकी डूबी हुई रकम मिलती है या नहीं। दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।